हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल के शॉर्टकट फॉर्मूले। तो अभी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये सब चीजें, जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एनएनपी एट एफसी, ये एफसी हो या एमपी हो। और यहाँ पे तो स्पेस कम है इसलिए मैंने कुछ ही एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं। इस तरीके का कोई भी चीज हो, सिर्फ तीन चीजें आपको समझनी है। उसके बाद अभी सारे क्वेश्चन, चाहे किसी कोई भी चीज गिवन हो और कुछ भी फाइंड करने के लिए आपको बोला हो, आप सेकेंड्स में फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो तीन चीजें क्या समझनी है। सबसे पहले है जी एंड, सेकेंड है हमारा एन। जी फॉर होता है ग्रॉस, एन फॉर होता है नेट। ठीक है, तो और इसका कब कैसे यूज करना है ये भी अभी मैं बता रहा हूँ। तो जी टू एन अगर आप जा रहे हैं, ग्रॉस टू नेट अगर आप जा रहे हैं तो आपको करना है माइनस डेप्रिसिएशन, एंड एन टू जी अगर जा रहे हैं तो आपको करना है प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, तो सेकेंड थिंग कि आपको अगर मान लो नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो आपको यहाँ करना है माइनस एन एफ आई ए। एन एफ आई ए का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, फ्रॉम वर्ड को ध्यान से देख करके ही वैल्यू डालना। ठीक है, अगर टू एब्रॉड लिखा हो तो साइन चेंज कर देना, माइनस में कर देना। एंड डोमेस्टिक टू नेशनल अगर जाना है तो प्लस एन एफ आई ए। ठीक है, एन एफ आई ए प्लस हो जाता है। ठीक है, एंड थर्ड चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है एफ सी टू एम पी। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस। इसमें करना होता है प्लस एन आई टी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और एम पी टू अगर एफ सी अगर आप जा रहे हैं तो माइनस एन आई टी करना होता है। ठीक है, अब देखो इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल में बता रखा है कि जी क्या होता है, एन क्या होता है। ठीक है, क्रॉस नेट का मतलब क्या होता है, उसके बाद नेशनल एंड डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है, एंड थर्ड ये फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, ये सब बता रखा है मैंने, एनआईटी वगैरह सब। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को एक बार देख लेना। 10 मिनट की वीडियो है, आपका ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आप मान लो अगर आपको एक क्वेश्चन में गिवन है जी डी पी एट एम पी, ओके, और आपसे यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है एन एन पी एट एफ सी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि हमने कैसे डिसाइड किया कि जी टू एन ही जाना है। तो देखो पहले पे जो लिखा हुआ है वो पहले वाले से ही कंपेयर होगा हमेशा। ठीक है, तो जी टू एन जाने के लिए क्या करना है हमें, तो पहले फॉर्मूला देखते हैं। जी टू एन जाने के लिए हमें माइनस डेप्रिसिएशन करना है, तो हम यहाँ पे कर देंगे माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, फिर सेकंड वाले को सेकंड से देखो। डी टू एन जाने के लिए तो देखो यहाँ पे डी टू एन जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, प्लस एन एफ आई कर रहे हैं। डी टू एन, ओके, डोमेस्टिक टू नेशनल, तो ये हो गया प्लस एन एफ आई ए। ओके, एंड थर्ड है हमारा एम पी टू एफ सी। ठीक है, तो एम पी टू एफ सी के लिए हम क्या करते हैं, एम पी टू एफ सी जाने के लिए माइनस एन आई टी करते हैं ना, माइनस एन आई टी। तो यहाँ पे हम कर देंगे माइनस एन आई टी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज है पी टू पी, तो पी टू पी के में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि पी टू पी में कोई चेंज नहीं हुआ। उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे कोई क्वेश्चन होता है जी डी पी एट एम पी, मान लो हमें ये गिवन है और यहाँ पे हमें बोला गया एन डी पी एट एम पी, एन डी पी एट एम पी, इस ये फाइंड करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो जी टू एन जाएंगे हम, तो ठीक है फर्स्ट वाली चीज है। तो फर्स्ट फॉर्मूला देखो, जी टू एन जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, तो हमने यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया। ठीक है, अब देखो सेकंड में डी टू डी जाएंगे तो क्या करेंगे, डी टू डी में कोई चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। पी टू पी में भी कोई चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पे भी हम कुछ नहीं करेंगे। एंड एम पी टू एम पी में यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो जब कोई चेंज नहीं होता तो हम कोई भी चीज ना हटाते, ना ऐड करते, ना सब्सट्रैक्ट करते। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या बना, ये चीज बना। ठीक है, तो इसमें जो भी वैल्यू दी होगी हम डाल देंगे। और एनआईटी कैसे निकलता है, टैक्स माइनस सब्सिडी। और एनआईटी का ध्यान रखना इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पे अगर जीएसटी लिखा होता है या वैट लिखा होता है तो भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में सब कुछ पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए जब एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड या इनकम मेथड लगाने के लिए बोला जाता है तो उसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या होते हैं।